हेलो लर्नर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस सेकंड ऑनलाइन सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे रिगार्डिंग बेसिक आइडिया अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, एंड द टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट सेशन में कवर कर चुके थे। तो आज बच्चों सेकंड सेशन में हम कवर करने वाले हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला टास्क आ जाता है हमारे पास। अब तक जो हमने ट्रेडिशनल फॉर्म में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हुए होते हैं वो टी फॉर्मेट में होते हैं। बताऊंगा अभी टी फॉर्मेट, वही जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उस टी फॉर्मेट में होते हैं। और अचानक से हमें जब उनको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे फेस डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने फॉर्मेट कभी देखा नहीं होता है। तो इसके आगे जितने भी पार्ट है, मतलब वो रेशियो एनालिसिस हो सकता है, कॉमन साइज, कंपैरेटिव ट्रेंड, सब कुछ इसी वर्टिकल फॉर्म पे डिपेंड है। तो हमें इस वर्टिकल फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हाउ यू कैन कन्वर्ट अ ट्रेडिशनल बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल फॉर्म, आज हम वो डिस्कस करेंगे, वर्टिकल फॉर्म का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और आज के सेशन को हम एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम वर्टिकल बैलेंस शीट के साथ। तो इस वर्टिकल बैलेंस शीट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बार हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और उस ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में, टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट में, हम कुछ चीज़ें देखेंगे और ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि जो हमें हमारे इस वर्टिकल फॉर्म में क्या कर सके बच्चों, हेल्प कर सके। ठीक है, तो अभी मैं जो फॉर्मेट बनाने वाला हूँ ध्यान से देखिए और अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ उसे रिलेट कीजिए। देखिए आप कितनी चीज़ें रिकलेक्ट कर पाते हैं या फिर आप कुछ रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी होती थी हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, यहां पर लायबिलिटीज और बच्चों यहां पर क्या आ जाते थे हमारे एसेट्स, राइट। अब मैं इन लायबिलिटीज और एसेट्स के फॉर्म में जब आपके सामने चीज़ें लिख रहा हूं तो अब मैं यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखता हूं बच्चों हमारे एसेट्स में कैसे आ जाते थे। सर कुछ टीचर्स कहते थे कि आपको एसेट्स एक फिक्स ऑर्डर में लिखना है और कुछ टीचर्स कहते थे 11th-12th स्टैंडर्ड में कि आप कैसे भी लिख सकते हो। तो सच तो यही था कि आप कैसे भी लिख सकते थे, किसी भी ऑर्डर में उन एसेट्स और उन लाइब्रेरीज को आप लिख सकते थे। मैं आपके सामने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट लिख रहा हूँ। जैसे एसेट्स में क्या आ जाते थे बच्चों, हमारे पास फिक्स एसेट्स आ जाते थे। सर फिक्स एसेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, वो सारे हमारे फिक्स एसेट्स हो जाते थे। और एसेट साइड में क्या आता था सर, एसेट साइड में सर कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती थी हमारे पास में, राइट। और सर हमारे पास एसेट साइड में आ जाते थे करंट एसेट्स। मैं यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज लिख रहा हूँ, इंडिविजुअल आइटम्स नहीं लिख रहा हूँ वरना बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट और स्वीट और स्मार्टली हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो एसेट साइड में हमारे पास कुछ फिक्स एसेट्स आ जाते थे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ जाते थी और करंट एसेट्स भी आ जाते थे। अब आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने 11th और 12th कॉमर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इनकी मीनिंग क्लियर है, और अगर आपने नहीं पढ़ा हो या फिर अगर आपको मीनिंग में डाउट्स हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 11th कॉमर्स के जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब मैं बात करता हूँ बच्चों फिक्स एसेट्स की बात करता हूं मैं, तो फिक्स एसेट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार। सर इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा, दिस आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से लंबे वाले इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आते हैं, इस इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में। और इस करंट एसेट्स में क्या आता है सर, करंट एसेट्स में तो बहुत कुछ आता है। वो सारे एसेट्स आते हैं विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, या फिर जिनका लाइफ स्पैन लेस देन 1 ईयर का होता है, वो सारे एसेट्स क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स। द एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर आर नोन एज करंट एसेट्स। एग्जांपल कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे क्या है बच्चों हमारे करंट एसेट्स। सर लाइब्रेरी साइड में क्या आता था, सर लाइब्रेरी साइड में बच्चों मैं यहाँ पर ग्रुप के अकॉर्डिंगली एक कैपिटल लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लोन, लिख लेता हूं। लोन के बाद मैं और एक कैटेगरी यहां पर लिख लेता हूं करंट
लाइबिलिटीज। ये बच्चों मैंने कुछ बड़ी बड़ी मेजर कैटेगरीज आपके सामने रखी हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स फॉल कर सकते हैं, उन आइटम्स को भी हम देखेंगे टाइम आने पर। कैपिटल क्या होता है हम जानते हैं, जो ओनर बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। लोन, जो बिजनेस बाहर से कहीं से फंड्स बोरो करेगा, वो बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, राइट। सिक्योर्ड लोन हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में सर जो देखते थे ना आप, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो सारे आइटम्स किस में आते हैं बच्चों, करंट लाइबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब किस में आ जाता है, हमारे करंट लाइबिलिटीज में। ये वाला पार्ट बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो सर इस बैलेंस शीट और इस वर्टिकल बैलेंस शीट का क्या रिलेशन है बच्चों, बहुत ज्यादा और बहुत गहरा और डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है वो मैं अभी आपके सामने ही डायरेक्ट कनेक्शन को स्टैब्लिश करूंगा और इन चीज़ों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। सर ये बैलेंस शीट के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब 12th स्टैंडर्ड में आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट देखा होगा, तो आपने कभी कभी यहाँ पर एसेट साइड में ना कुछ आइटम्स देखे होंगे, याद है आपको जी। सर यहाँ पर कभी कभी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता था, आता था या नहीं आता था एसेट साइड में, हाँ आ जाता था ना सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कभी कभी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इस लाइबिलिटी साइड में भी आ जाता था, तो कोई नहीं वहां पर भी लिख लेते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे बता पाए, वैसे फिलहाल तो आज मुझे ही बताना होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो बहुत 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 आपके लिए मेरे लिए अप्रिसिएशन वाली बात होगी कि आप लोग जानते हो। ये जो बच्चों लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा, डिफरेंस यहाँ से पता चलेगा कि एक लाइबिलिटी साइड में रिप्रेजेंट है और एक कहाँ पर है, एसेट साइड में। तो ये जो बेटा एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, इसे आपको 12th में सिखाया गया होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच अपीयर्स ऑन द एसेट साइड, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच अपीयर्स ऑन द एसेट साइड, इसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो बेटा बिजनेस के बड़े बड़े लॉसेस होते हैं जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर में राइट ऑफ किया जाएगा, उनको कहाँ लिखा जाता है, एसेट साइड में। क्योंकि बड़ा लॉस है ना, एक ही बार में लिख लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हैवी लॉस दिखेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके उसे राइट ऑफ दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इनको कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। एक्चुअल में ये एसेट होते हैं क्या, नहीं, और ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इन जैसे आइटम्स को और एक नाम है fictitious assets। इनको क्या कहा जाता है, fictitious assets। so the assets जिनको realizable value नहीं है, those assets are known as fictitious assets and they are called as accumulated losses as well। 12th स्टैंडर्ड वाला हेल्प कर जाएगा आपकी। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना बेटा, ये बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ये किसका पार्ट है, दिस आर द पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये मैं थोड़े थोड़े से बड़े वर्ड यूज कर रहा हूं और ये जो थोड़े थोड़े बड़े वर्ड्स है ना, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, थोड़े से मैनेजरियल टर्म्स, बड़े बड़े टर्म्स आएंगे जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, यहाँ पर उनके थोड़े से फैंसी नाम मैं कह सकता हूँ वो है। तो ये जो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट। हर साल बिजनेसमैन कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेसमैन क्या करता है बेटा, सेव करके रखता है फॉर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन। नाम बहुत सारे हो सकते हैं, काम एक ही है। ये किसका पार्ट है बेटा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस विच अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड, वो क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट क्या कहलाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और ये प्रॉफिट बिलोंग किससे करता है, ओनर से। जिस पर्सन ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा वही पर्सन इस रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट इज प्रॉफिट को यूज करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच अपीयर्स ऑन द एसेट साइड रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड लॉस। ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट है और इस पुरानी बैलेंस शीट में मैंने 2-4 वर्ड्स लिखे हैं और मैंने कुछ कैटेगरीज आपके सामने प्रेजेंट की हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे आइटम्स को आप जानते हो, पहचानते हो। बट सर पढ़ना तो वर्टिकल फॉर्म है, अब शुरू होगा हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ये जो बच्चों हमारा लायबिलिटी साइड वाली बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड वाली बैलेंस शीट है, इसको, इस लायबिलिटी साइड वाली बैलेंस शीट को हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेटा, इसको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड। पैसा कहां से आएगा,
जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, जब मैं आपके सामने वर्टिकल बैलेंस शीट रखूंगा तो उस वर्टिकल बैलेंस शीट, जैसे इस बैलेंस शीट को हमने कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, वैसे ही हम हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट को दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड। पैसा कहां से आया और पैसे को हमने कहां पर यूज किया। तो उस सोर्सेस ऑफ फंड के नाम पे बच्चों हमारे पास पैसा कहां से आया, तो बिजनेस में पैसा दो जगह से आता है बेटा। कहां से आता है, एक हो जाता है बेटा ओनर का खुद का पैसा। पहला पार्ट का बिजनेस का पैसा कहां से आता है बेटा, एक हो जाता है ओनर का खुद का पैसा, और उस ओनर के खुद के पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट इज नोन एज कैपिटल विथ रेफरेंस टू योर 11th स्टैंडर्ड। वही है, सिर्फ कंसेप्ट्स बढ़ रहे हैं, चीजें बेसिक से अलग कभी भी नहीं होती हैं। अब वो कैपिटल ओनर खुद का इन्वेस्ट करेगा। सिर्फ खुद का मतलब क्या हो सकता है, दैट कैन बी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनीज, और छोटी कंपनी होगी, छोटा बिजनेसमैन है तो वो जो खुद इन्वेस्ट करेगा वो हो गया उसका कैपिटल। अलॉन्ग विद द कैपिटल बेटा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ ओनरशिप कैपिटल। ओनर के पैसे ही कहलाते हैं वो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वो भी बच्चों आ गया हमारे कैपिटल में। सर और पैसे कहां से आते हैं बिजनेस में, तो बिजनेसमैन बेटा खुद के पैसे के अलावा ही कैन बोरो मनी फ्रॉम दी आउटसाइडर्स एंड द मनी बोरोड फ्रॉम द आउटसाइडर्स आर नोन एज लायबिलिटीज। हम उनको क्या कहते हैं बच्चों, लायबिलिटीज। तो ओनर का खुद का पैसा प्लस किसका पैसा बेटा, बाहर वालों से लिया हुआ पैसा। इसी पैसे को बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और ये वाला इक्वेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और यही हमारा कंसेप्ट है बिहाइंड वर्टिकल बैलेंस शीट। ये तो हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके कुछ चीज़ पढ़ते हो ना तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। कैपिटल ओनर ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, लायबिलिटीज मतलब दूसरों से बोरो किया हुआ पैसा, और यही दोनों, इन दोनों का टोटल बेटा कहलाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स। ध्यान से देखिएगा, इनको मुझे आगे आपको बताना होगा। इन दोनों ना, ये दोनों भाई साहब, ये दोनों भाई साहब, इन दोनों का कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल क्या कहलाएगा बच्चों, इनका टोटल कहलाएगा हमारे लिए सोर्सेस ऑफ फंड। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज क्या कहलाएगा, सोर्सेस ऑफ फंड। दो सेक्शन हो जाएंगे, तो पहला सेक्शन क्या है हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट में, सोर्सेस ऑफ फंड। पहले तो ग्रुप, जैसे यहां पे कैसे दो ग्रुप है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, वैसे वर्टिकल बैलेंस शीट में भी दो ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, सोर्सेज ऑफ फंड, और उस सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आ जाता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर। सर दूसरा ग्रुप है एसेट्स, और इस ग्रुप को कहा जाता है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ फंड। इसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। हमारे पास दो कैटेगरी है, द फर्स्ट कैटेगरी इज सोर्सेस ऑफ फंड एंड द सेकंड कैटेगरी इज एप्लीकेशंस ऑफ फंड। क्या कहेंगे बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। और ली चीजें सारी इसी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट से ली जाती हैं, बट जैसे नाम है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये टी फॉर्मेट में है जहां पर लायबिलिटीज हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एसेट्स है। बट बेटा जब हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे, जो अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, उस वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में हमारे पास जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होंगी। और अगर बच्चों वर्टिकल फॉर्म में सारी चीजें हमारे पास है तो दो ग्रुप्स तो होंगे ना, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स होता है। वैसे ही हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट में टोटल ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फंड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और एप्लीकेशंस ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ एसेट्स। बट यहां पर एक छोटी सी चीज हमें ये ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में बच्चों बता दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा, यहां मैंने अमाउंट के दो ही कॉलम्स बनाए हैं, पर्टिकुलर्स, देयर कैन बी 3 कॉलम्स एज वेल। वो आप लोग देख लीजिएगा आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अच्छा चलो हम भी 3 कॉलम ही बना लेते हैं सबके कन्वीनियंस के लिए। ये जो सेकंड कॉलम है बेटा, उसमें इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल कैटेगरी होगी, उसकी फाइनल अमाउंट लिखी जाती है। जहां एड लेस होना है वो और भी अंदर के कॉलम में होगा, और जो फाइनल टोटल्स है उनको लिखा जाता है थर्ड कॉलम में। क्लियर।
अमाउंट वाले कॉलम में। तो ये पर्टिकुलर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। फर्स्ट ग्रुप क्या होता है बच्चों, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब इस सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आता है, तो हमने कहा था सर सोर्सेज ऑफ फंड में दो कैटेगरी होती है, एक होता है ओन्ड फंड और दूसरा क्या होता है बच्चों, ओड फंड, जिसको बोरोड फंड भी कह सकते हैं। आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मैंने क्या कहा बच्चों, ओन फंड। ओन फंड, सर ओन फंड में क्या आएगा, ओन फंड मतलब खुद का पैसा। अब खुद का पैसा कहां से आता है बेटा, दो जगह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। पहला क्या हो जाता है बेटा, पहला कहलाएगा हमारा यहां पर कैपिटल। ये मैं आपको सिर्फ मेन हेडिंग्स ही बता रहा हूं, ठीक है। आप डिटेल फॉर्मेट के लिए अपने टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक जो भी होंगी आपके पास, आप वहां से रेफर कर सकते हो। बिकॉज कैपिटल में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, शेयर कैपिटल मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल सकता है, बट जिस आपको एक बार आइडिया आना चाहिए। तो बेटा ओन फंड में क्या आ जाता है, कैपिटल। और जो दूसरा सेक्शन है हमारे पास जो हो जाता है बच्चों, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस को अगर आप ऐड कर देते हो, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या कर देते हो बच्चों, ऐड कर देते हो, और उसमें से जो अमाउंट आएगा उसमें से अगर आप क्या लेस कर देते हो बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या लेस कर देते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। सर ये कहां से उठा है, यहां से। अब देखिए सोर्सेस ऑफ फंड में मैंने क्या लिया बच्चों, कैपिटल लिया और प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैंने क्या कहा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। इसको देखिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे ही आप ये तीनों चीजें कर लोगे, आपको जो आंसर मिलेगा बेटा, आपका जो आंसर मिलेगा वो कहलाएगा ओन फंड। ओन फंड, और इसी को नेट वर्थ भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, नेट वर्थ। क्लियर। ओन फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों की जो टोटल आएगी उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स लेस कर दूं, जो मिल गया वो क्या हो गया आपका ओन फंड। कि बिजनेस में ओनर ने खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा बेटा जो सेकंड फंड आ जाता है, कि ओन फंड के बाद जो सेकंड फंड आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोन फंड, ठीक है। इस लोन फंड को बोरोड फंड भी कहा जाता है। जो अमाउंट हमने बाहर से बोरो की होगी, और जो अमाउंट हम बोरो करते हैं उसमें भी दो सेक्शंस होते हैं। हम जो लोन बोरो करेंगे वो भी दो कैटेगरी का होगा बच्चों। एक हो सकता है हमारा सेक्योर्ड लोन और दूसरा हो सकता है हमारा अनसेक्योर्ड लोन। तो वो लोन जिसके अगेंस्ट हमने कुछ गारंटी वगैरह दी होगी वो क्या हो जाएगा, सेक्योर्ड लोन, और जिसके अगेंस्ट हमने कुछ गारंटी नहीं दी होगी वो क्या हो जाएगा हमारा अनसेक्योर्ड लोन। तो ये बेटा जो सेक्योर्ड लोन और अनसेक्योर्ड लोन की टोटल है वो क्या कहलाएगी, हमारी टोटल लोन फंड। तो ये जो अमाउंट है ओन फंड का अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा ओनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों ओनर ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, और ये अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लोन फंड है ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने बाहर वालों से कितने पैसे लिए हैं। और ओनर का खुद का पैसा प्लस बाहर वालों से लिया हुआ खुद का पैसा, इन दोनों की टोटल क्या कहलाता है बेटा, सोर्सेज ऑफ फंड। क्या कहलाता है, सोर्सेज ऑफ फंड। सर ये करंट लायबिलिटी तो रह गया, नहीं रहेगा, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बट फॉर द टाइमिंग आपको ध्यान रखना है यही ओन फंड और लोन फंड दोनों का टोटल क्या कहला जाता है बेटा, टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी तो ध्यान में रखिएगा। टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड हमने क्यों कहा, टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड हमने इसलिए कहा बिकॉज इसमें हमारा ओन फंड और बोरोड फंड दोनों आ गए। ये वो फंड्स हैं जो ओनर खुद इन्वेस्ट करेगा और बोरोड फंड वो फंड है जो उसने किसी से बोरो किया है। बट जब बिजनेस में जो टोटल फंड इन्वेस्ट हुआ है वो तो किसका कॉम्बिनेशन है, ओन फंड और बोरोड फंड का। खुद के पैसे और बाहर वालों से लिए हुए पैसे का अगर हम टोटल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। मतलब ये और इन दोनों का अगर आप टोटल ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। क्या ये क्लियर है। अब इस टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड के बाद नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंड।
के बाद अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ फंड। हमने जैसे पढ़ा था टोटल ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशंस ऑफ फंड। तो अब इस एप्लीकेशंस ऑफ फंड में क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स बचे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है जिनको हमने यूज नहीं किया है, करंट एसेट्स बचे हुए हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज बची हुई है। तो इनके हेल्प से हम लोग इस एप्लीकेशंस ऑफ फंड वाली साइड को फटाफट कंप्लीट करते हैं इफिशिएंटली, इफेक्टिवली। ऑब्वियसली कैसे कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। अब जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंड की, तो ये वो ऑप्शंस है सोर्सेस ऑफ फंड में जहां पर बिजनेसमैन के लिए पैसे आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फंड में वो वाले सारे एलिमेंट्स हैं जहां पर बिजनेसमैन उन फंड्स को क्या करता है बच्चों, एम्प्लॉय करता है। तो हम फर्स्ट सेक्शन जो देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंड में, वो होगा हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस का जो मेजर पार्ट है, obviously it will depend on the nature of business, whether you are in manufacturing, service industry, right? But बिजनेसमैन फिक्स एसेट्स पे अपने बिजनेस का मेजर पार्ट स्पेंड करता है, अ पोर्शन एम्प्लॉय करता है। तो उन फिक्स एसेट्स में भी जब हम कैटेगरी पढ़ते हैं तो बच्चों फिक्स एसेट्स के फॉर्म में हमारे पास कौन कौन सी दो कैटेगरी आ जाती हैं, टैंजिबल फिक्स एसेट्स, द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। तो हमें क्या लेना है, उन फिक्स एसेट्स का टोटल लेना है। टैंजिबल फिक्स एसेट्स की टोटल लेनी है, इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स की टोटल लेनी है। ये हमारा जो सबसे पहला पार्ट है। ऑब्वियसली अब जब हम टैंजिबल फिक्स एसेट्स की बात करेंगे तो बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, मोटर कार होगा, मोटर ट्रक होगा। वी विल डिडक्ट द रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन फ्रॉम दोज एसेट्स, जो अमाउंट्स मिलेंगी वो लिखी जाएंगी। इनटैंजिबल एसेट्स में हमारे पास गुडविल होगा, कॉपीराइट होगा, पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क्स होगा, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट दोज एसेट्स हेल्प्स बिजनेसमैन इन मेकिंग प्रॉफिट्स, वो सारे इनमें आ जाएंगे। इन दोनों की टोटल लेंगे हम, टैंजिबल एसेट्स की टोटल लेंगे, इनटैंजिबल एसेट्स की टोटल लेंगे। ठीक है, हमें मिल जाएगी टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब इन फिक्स्ड एसेट्स के बाद बेटा जो सेकंड एलिमेंट हमें जो लेना है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं जब यहां पर इन्वेस्टमेंट्स लिखता हूं तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इनको क्या कह सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दी इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म और जनरली मोर देन 1 ईयर, और लेस देन 1 ईयर वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होगी ना बेटा उनको करंट इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ओके, तो यहां पर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, और इन्हीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद सिर्फ एक एलिमेंट बचता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोर्सेस ऑफ फंड में बेटा हमने सोर्सेस ऑफ फंड में हमने कैपिटल यूज कर लिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड फंड्स सरप्लस भी हमने सोर्सेस ऑफ फंड में यूज कर लिया, लोन बोरोड फंड को भी हमने सोर्सेस ऑफ फंड में यूज कर लिया, राइट। फिर एप्लीकेशंस ऑफ फंड हमने जैसे स्टार्ट किया, हमने फिक्स एसेट्स को भी एप्लीकेशंस ऑफ फंड में यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट को भी हमने एप्लीकेशंस ऑफ फंड में यूज कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बची है, और हम कौन सी साइड में है, सोर्सेस ऑफ फंड कंप्लीट हो गई, हम सेकंड साइड में है एप्लीकेशंस ऑफ फंड। और बेटा ये जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, वो है हमारा क्या है थर्ड एलिमेंट, अब मैं उसको यहां पर कंटिन्यू करूंगा। थर्ड पार्ट वो बच्चों कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या कहते हैं बच्चों इसको, वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हो आप लोग, जिनका 12th स्टैंडर्ड में जिन बच्चों ने एसपी लिया था, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, बिजनेस में ना दो टाइप के कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, मतलब विच इज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट्स, और दूसरा होता है बेटा वर्किंग कैपिटल, जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, राइट, फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, वो जो फंड्स रिक्वायर्ड होता है, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। सर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब वर्किंग कैपिटल, सॉरी साउंड की आवाज के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे बच्चों, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से हम बच्चों करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आप अपने टोटल करंट एसेट्स में से अगर आप अपनी टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वर्किंग कैपिटल। वैसे इसे नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। और इसी नेट वर्किंग कैपिटल के साथ हमें हमारे तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो एप्लीकेशंस ऑफ फंड का पार्ट है। हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल की टोटल, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के टोटल, और वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस। और इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें 1 + 2 + 3 तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फंड। और इसी टोटल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फंड को हम क्या कहेंगे बेटा, ये वो पैसा है जो बिजनेस ने यूज किया है ऑन इट्स वेरियस एक्टिविटी, और इसी को हम कहेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बेटा हमने कितना फंड्स यूज किया, तो जो हमारे पास पैसे आए थे वो हमने यूज किए। पैसे कहाँ से आए थे, सोर्सेस ऑफ फंड्स में से। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, अब आप बाय हार्ट कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है। सोर्सेस ऑफ फंड में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक है बेटा ओनर्स फंड और दूसरा है बाहर वालों से लिया हुआ पैसा। ओनर्स फंड में क्या आ जाता है सर, ओनर फंड्स में आ जाता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिल जाएंगे। और इनमें भी बहुत सारे आइटम्स हैं, और उन बहुत सारे आइटम्स को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक रेफर करनी होगी। और टेक्स्ट बुक जब आप रेफर करोगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक जो भी आप रेफर करोगे, लेट्स से रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो मैंने सिर्फ अभी एक ही आइटम बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे बहुत सारे रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सब किस में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो अगर आपको उनके बारे में भी डिटेल्स चाहिए कि सर इन सब हेडिंग्स में भी क्या आता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई दी जाएगी, राइट। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो बच्चों सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आ गया, ओन फंड एंड लोन फंड। ओन फंड ओनर का खुद का पैसा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स इज इक्वल टू ओन फंड। सेकंड पैसा कहां से आएगा, बाहर से बोरो करेगा लोन फंड के फॉर्म में, दैट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। फिर ओन फंड की टोटल और लोन फंड की टोटल क्या कहलाएगी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, जो इक्वल होगा किसके, एप्लीकेशंस ऑफ फंड में। एप्लीकेशंस ऑफ फंड में क्या आएंगे, तीन चीजें आती हैं सर, पहला आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट और थर्ड आ जाता है वर्किंग कैपिटल। सर फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, लिखा होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नाम आएगा तो भी क्या है बेटा, वही लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स कौन से हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी है, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में क्या होता है, वही कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बहुत सारे आइटम्स। करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सब किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। और जब आप टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे, यू विल अराइव एट नेट वर्किंग कैपिटल। और इन तीनों का टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फंड। और ऐसे आप अपनी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। किसी भी एलिमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होंगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इसी बैलेंस शीट से रिलेटेड आगे के पार्ट्स देखेंगे, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।